खबर यह है कि 4 मंत्रियों समेत लगभग 23 विधायकों के चुनाव को ही हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 18 बीजेपी विधायकों के खिलाफ दायर की गई है याचिका और बीजेपी की जीत पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ भी याचिका दी गई है। बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग का कांग्रेस के जो नए विधायक बने हैं, जो पहले प्रत्याशी थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बोगस वोटिंग करवाई है, बूथ कैप्चरिंग की गई है और हाईकोर्ट में मामला भी गया है। कल भी एक एग्जाम्पल सामने आया था। उदाहरण ये था कि थानेसर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुभाष सुधा, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया था और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा जीते, लेकिन उनकी जीत को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है और वहां पर याचिका भी स्वीकार कर ली गई थी। ये हमने कल ही उदाहरण देखा था। सुभाष सुधा ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया था। एक तो ये भी आरोप थे कि एनआरआई यानी कि विदेश में बैठे जो लोग हैं उनके वोट डलवा दिए गए थे और इसके अलावा कुछ ये भी आरोप थे कि उनके 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इस पर तो हाईकोर्ट में मामला चलेगा, विचाराधीन है, उस मामले पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन खबर जरूर सामने आई है तो इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आइए खबर की तह तक पहुंचते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, हरियाणा में चुनाव संपन्न हुआ, सरकार बन गई, 100 दिन पूरे हो गए और अब आगे काम अपना सरकार कर रही है, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, यानी कि कांग्रेस के विधायकों की बात हो या बीजेपी विधायकों की बात हो या कुछ मंत्रियों की बात हो, उनकी जीत को लेकर उनके विरोधी यानी कि उनकी जीत को ही पचा नहीं पा रहे और अब हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ गया है। ये कौन कौन सी मुख्य सीटें हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं? संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, क्यों ऐसे आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं जबकि चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट सबके सामने है, सरकार भी बन गई। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कमल। अपने आप में 100 दिन जो है वो सरकार के होने जा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर जो है बड़ी तादाद में, और शायद कह सकते हैं कि अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में हाईकोर्ट में जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से जो है याचिका लगाई गई है। 23 ऐसी सीटें हैं कमल, जिसके अंदर 18 भाजपा के विधायक हैं जिनके खिलाफ लगाई गई है हाईकोर्ट के अंदर याचिका, और इसके अलावा निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के विधायक हैं। जहां तक आपने सीटों की बात की, बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि थानेसर के अंदर, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, थानेसर पंचकुला जहां ज्ञानचंद गुप्ता की जो है हार हुई है, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। डबवाली के अंदर आदित्य देवीलाल के खिलाफ जो है याचिका लगाई गई है, अमित शाह की तरफ से, कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। इसी तरीके से लोहारू में भी जो याचिका है वो लगाई गई है। राजवीर फरटिया कांग्रेस के विधायक वहां पर जीते हैं और तो वहां भी इसी प्रकार से याचिका लगाई है। उचाना 32 वोट से जीते थे देवेंद्र अत्री, उनके खिलाफ ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से जो याचिका है लगाई गई है। इसी तरीके से पलवल, बड़खल, फरीदाबाद, होडल, कोसली, नलवा, पानीपत, दादरी, बावल, नीलोखेड़ी, इंद्री, सोनीपत, सफीदो, खरखौदा, यहाँ पर जो है याचिकाएं लगाई गई है। और इन याचिकाओं के अंदर भी अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, लेकिन अब जो है वो हार गए हैं, यानी कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से अलग तर्क है और कांग्रेस के विधायक की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उसमें अलग तर्क है। यानी कि सत्ता पक्ष के विधायकों का ये कहना है कि बोगस वोटिंग कराई गई है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो सत्ता पक्ष के जो जीते हुए विधायक है उनके खिलाफ जो याचिका लगी है उसमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। यानी आरोप भी उसी अनुसार है जिस अनुसार उनकी पार्टी है। तो अपने आप में अब ये देखना है कि क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट की तरफ से इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। हमने देखा था कि हाल ही में एक सीट पर जो है मशीन है उन्हें चेक करने को लेकर के भी इजाजत जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई थी। और उस सीट पर अगर हम बात करें, जो दो प्रत्याशी है उनकी तरफ से ये जब उन्हें रीचेकिंग को लेकर के इजाजत दी गई तो प्रत्याशी की तरफ से ये कहा गया कि रीचेकिंग जो है वोट्स की नहीं करवाई जा रही है बल्कि मशीन की जो रीचेकिंग है वो करवाई जा रही है। तो ये देखना होगा कि कितनी राहत जो है मिलती है, कितनी राहत नहीं मिलती है, क्या कुछ जो है मजबूत तर्क दिए जाते हैं। इन तमाम बातों पर आधारित है कि इन सभी याचिकाओं को लेकर के, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं हैं, उन पर क्या संज्ञान हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाता है। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, चर्चा आपसे जारी रहेगी आगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।